नमस्कार। अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। कोरोना महामारी के कारण देश भर में इस घातक वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारें टीकाकरण अभियान में तेजी लाने में जुटी हुई हैं। हालांकि इस बीच कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी होने की बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह देशवासियों को पर्याप्त टीका न देकर अन्य देशों को टीका भेज रही है। इस आलोचना के जवाब में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार अक्टूबर 2021 के आखिर तक कोरोना वैक्सीन की किसी भी बड़ी खेप का निर्यात नहीं करेगी और वैक्सीन का इस्तेमाल देश में ही किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अपील की है कि सिंगापुर से आने जाने वाली फ्लाइट्स तुरंत बंद की जाए। उन्होंने सिंगापुर से आए कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता पर काम हो। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 4,482 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 265 लोगों की मौत हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के कई जिलों में कोरोना के मद्देनजर किए जा रहे इंतजामों का जायजा लेने के लिए वर्चुअल टूर का कार्यक्रम करना था। उन्हें हाजीपुर के एक सामुदायिक किचन में लोगों से बात करनी थी। इसके पहले कुछ सरकारी अधिकारी वहां खाना खा रहे लोगों को सिखाते नजर आए कि उन्हें मुख्यमंत्री के सामने क्या बोलना है। सरकारी इंतजामों पर मुख्यमंत्री की वाहवाही लेने के लिए अधिकारियों की जद्दोजहद कैमरे में कैद हो गई। दरअसल किचन में मिलने वाले खाने में या फिर किसी अन्य बात की कोई शिकायत न हो, इसके लिए अधिकारी खाना खाने वाले लोगों को समझाते दिखे कि सीएम साहब से बात हो तो उन्हें क्या कहना है, कैसे कहना है, उन्हें कहना सब ठीक है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में राज्य और जिले के अधिकारियों को फील्ड कमांडर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र, आक्रामक परीक्षण और लोगों के साथ सही और पूरी जानकारी साझा करना महामारी को हराने के लिए हथियार है। मोदी ने कहा, आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां हैं। आप अपने जिले की चुनौतियों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए जब आपका जिला जीतता है तो देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण से शुरुआती दौर में निपटने में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने अहम भूमिका निभाई थी। वह अभी भी ऐसी ही रणनीतियों पर काम कर रही है। इसके लिए उनकी प्रशंसा भी की गई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव बाद बनने वाली राज्य की नई कैबिनेट में उनको मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की कैबिनेट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। नई सरकार का 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्यमंत्री विजयन समेत 21 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के सभी फील्डर अफसरों से वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग के बाद मोदी ने सभी को मैसेज दिया। मोदी का यह मैसेज टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया गया। इस ब्रॉडकास्टिंग पर फिर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाया कि पिछली बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की स्पीच के लाइव टेलीकास्ट पर दिक्कत हो गई थी। इस बार प्रधानमंत्री के ब्रॉडकास्ट की इजाजत थी। सिसोदिया बोले, कैसे पता चलेगा किस मीटिंग का लाइव हो सकता है। मोदी की स्पीच के तुरंत बाद सिसोदिया ने ट्वीट किया, आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य टीवी पर लाइव प्रसारित हुआ। पिछली बैठक में केजरीवाल जी के लाइव प्रसारण पर आपत्ति थी। कहा गया कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सोमवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ पर सवाल खड़े हो गए हैं। गांव वालों का आरोप है कि वहां नक्सली थे ही नहीं। जवानों ने फायरिंग की थी। इनमें 9 लोग मारे गए जबकि कई घायल हुए हैं। वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज ने दावा किया है कि फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है। उनके शव भी बरामद हुए हैं। अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर स्थित सिलगोर गांव में पिछले हफ्ते में सुरक्षा बलों का कैंप लगाया गया है। गांव वालों का आरोप है कि फोर्स ने हमारे जंगल जमीन पर कब्जा किया है। इसे लेकर गांव में नाराजगी है और वे इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को गांव वाले तार की फेंसिंग तोड़कर कैंप इलाके में घुसने की कोशिश करने लगे। जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की।
इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया। तभी गोलियां चलने की आवाज आने लगी और भगदड़ मच गई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने स्कूलों के लिए 10वीं कक्षा के मार्क्स अपलोड करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूल 30 जून तक मार्क्स अपलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने रद्द की गई 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन के मार्क्स जमा करने की तारीख को भी 30 जून तक बढ़ा दिया है। बोर्ड ने कोरोना के कारण बने हालातों को देखते हुए यह फैसला किया। इस बारे में सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि सीबीएसई शिक्षकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ऐसे में महामारी की स्थिति, राज्यों में लॉकडाउन और टीचर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने मार्क्स अपलोड करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी की हरकतों से तंग आकर इसकी अपीलेट बॉडी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सेबी को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही इसने सुप्रीम कोर्ट में सेबी के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई ट्रिब्यूनल रेगुलेटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करे। मामला भी दिलचस्प है। दरअसल कार्वी ब्रोकर जब डिफॉल्ट हुआ था तब कार्वी ने ग्राहकों का शेयर डीमैट से निकाल एनएसई को दे दिया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्रोकर को मार्जिन देना होता है। एक्सिस बैंक ने इसके लिए गारंटी दी थी। जब ब्रोकर डिफॉल्ट हुआ तो एनएसई ने बैंक की गारंटी जब्त कर ली। एक्सिस बैंक ने कहा कि चूंकि यह एक धोखाधड़ी का मामला है इसलिए इसमें बैंक गारंटी जब्त नहीं हो सकती है। एनएसई ने बैंक की सभी दलीलें ठुकरा दी। पॉजिटिव होने के 10 दिन बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत का कोरोना टेस्ट निगेटिव आ गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि वे बताना चाहती है कि उन्होंने कोरोना से कैसे जंग जीती, लेकिन उन्हें कहा गया है कि वे कोविड फैन क्लब को ठेस न पहुंचाए। कंगना ने अपनी पोस्ट में लिखा है, मेरा कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है। मैं इस बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ कि मैंने वायरस को कैसे हराया, लेकिन मुझे कोविड फैन क्लब को नाराज न करने के लिए कहा गया है। जी हाँ, यहाँ कुछ लोग हैं जो वायरस का अपमान देखकर आहत हो जाते हैं। खैर, शुभकामनाओं और प्यार के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।